ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਭਾਜੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ वाहिगुरु जी, आपका नाम क्या है वाहिगुरु जी? बिलाल अहमद। तो बिलाल अहमद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी होगी है? मेरी उम्र 37। 37 हो गया आपका। जी। तो आपने कुछ शिक्षा भी ली है? जी, 8th पास। आपने 8th पास करा है। तो जी। कहने का मतलब है कि आप काफ़ी कुछ जानते हैं कि ये गुज्जर की ज़िंदगी किस तरीके से होती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक गुज्जर के जीवन को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से तो इनका जीना बिल्कुल बेकार है। जैसे इनका मतलब सिस्टम है, आज दौर है पढ़ाई का। पढ़ाई हो तो सब कुछ हो, तो उसके बाद भी कोई अपना ठिकाना नहीं इनका। एक जगह में चलो ऊपर पहाड़ में आते हैं, 2-2.5 महीने काटते हैं, वहाँ तो है इनका अपना ठिकाना। मगर पहाड़ में तो हम लोग नहीं रह सकते हैं, तो ये कहाँ इतना माल लेकर या बच्चों को लेकर उधर। तो खाली बैठने का सिस्टम है इनका, बाकी पढ़ने का सिस्टम उधर भी दूर है। तो आज ज़्यादा पढ़ाई की तरफ जितने भी लोग हैं तो पढ़ाई की तरफ, चाहे वो गुज्जर हैं या बाकी लोग हैं, आज जो भी है पढ़ाई से ही है सब कुछ। तो ये जो माल मवेशी ये भैंसें, तो इनका कुछ में मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या धंधा है। अब ये वो पुराने लोगों का धंधा था, अब तो दौर बदल गया। दिन ब दिन तरक्की आगे की तरह जा रही है। इनने यही पेशा रखा है, बस यही भैंसे यहाँ से पहाड़ में ले जाने, पहाड़ से वापस आना इधर। बच्चों का भी मुस्तकबिल बिल्कुल ख़राब। तो अपना भी तो था ही, मगर बच्चों का भी मुस्तकबिल ख़राब है आगे। तो मुझे लगता है कि इनको अब अपने आप में तब्दीली लानी चाहिए। तो आप इस तब्दीली को किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से तब्दीली लाई जा सकती है? मतलब इनको चाहे बच्चों को स्कूल में डालना, बच्चे जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद तब्दीली आ जाएगी। जब इनको टाइम मिलेगा, कहीं एक जगह में अपना ठिकाना बना लेना, वहाँ से इनको सब कुछ हासिल होगा। तो ऐसे ये खाना बदोशी में कहाँ से ये हासिल करेंगे? जब तक ये एक जगह में कहीं रुकेंगे, उस हिसाब से आगे ये बढ़ पाएंगे। आपको लगता है कि जो आम गुज्जर है वो खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहा है, तो उस खाना बदोश ज़िंदगी का हल यही है कि किसी एक जगह पे इनको बसना होगा? एक जगह पे बसना जहाँ होगा, से इनके बच्चे पढ़ सकेंगे, टाइम से स्कूल जा सकेंगे। अब 2 महीने एक जगह रहेंगे, 2 महीने किसी दूसरी जगह, वैसे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होगी। तो इसलिए इनको चाहिए कहीं एक जगह में अपना ठिकाना बना के बच्चों को स्कूल में डालना। उस हिसाब से इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो आपको लगता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है उसके पीछे जो खाना बदोश की वाली जो ज़िंदगी है, यही इनकी अनपढ़ता का कारण है? अनपढ़ता का कारण है ये। इनकी अनपढ़ता का कारण ये खाना बदोश वाली ज़िंदगी है, क्योंकि ये किसी एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं। तो फिर सारा सिस्टम जो है ना, सारा सिस्टम है जो विद इन आपकी सोसाइटी में है ना, मुस्लिम सोसाइटी में, वो इनको किस तरीके से एजुकेट करता है, और ये क्यों नहीं समझते? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। अब क्या बोलेंगे, अपनी अपनी समझ है हर बंदे की। अब इनका वो पुराना ज़माना जो इनके बुज़ुर्ग थे, उन्हीं से इन्होंने भी सीखा आगे। जब ये स्कूल की ओर गए ही नहीं, जब ये स्कूल में बच्चों को अब छोड़ेंगे, अब बुढ़े तो कहाँ जाएंगे, मगर बच्चों को अगर स्कूल में छोड़ेंगे तो बच्चों से बदलाव आएगा आगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मान लो कि इनको हम लोगों ने इनको शिक्षित करना है, तो आप लोगों को, इन्हीं गुज्जरों को, इनको किसी न किसी तरीके से एजुकेशन जो देनी है, तो वह कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो सकता है और वो कैसे हो सकता है? हमें ये भी समझाएं। मतलब मान लीजिए हमें इन लोगों को शिक्षित करना है, तो हम लोग कैसे शिक्षित कर पाएंगे? आप हमें ये समझाने की कोशिश करें। इनको एक जगह में रुकना पड़ेगा, कहीं अपना ठिकाना बना के, फिर जाके ही सब कुछ होगा। तो आपको लगता है कि गुज्जर इतना समर्थवान है कि वो कहीं एक कनाल पहले ले सकता है, यानी 10-20 मरले पहले ले सकता है और वहाँ पे अपना डेरा बना सकता है? इतने समर्थ हैं कि नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं।
तो फिर ये इतने समर्थमान होते हुए भी एक जगह पे क्यों नहीं टिकना चाहते? हमारे ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इनकी तो ये आदत बनी है, अब आदत को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक इनकी आदत ख़त्म नहीं होगी तब तक इनको थोड़ी दिक्कत आएगी, मगर जब इनको पता चलेगा कि एक जगह में बैठने से क्या क्या फ़ायदा हो गया, फिर जाके इनको आगे सब कुछ समझ आएगी। फिर इनको समझ आ जाएगा, आपको लगता है? पर हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग तो कोशिश कर रहे काफ़ी सालों से कि ये बच्चे स्कूल में भेजें, क्योंकि ये 3-4 महीने जो सर्दियों वाले हैं, हाँ। अगर इनमें जैसे इस जिस डेरे में आप अभी मेहमान बन के आए हुए हैं, हाँ। इस डेरे की जो बिटिया है वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती है, वो पंजाबी पढ़ना जानती है, वो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेती है, इंग्लिश पढ़ लेती है। उर्दू ज़बान के बारे में मेरे उनको इतना नहीं पता है कि उर्दू ज़बान इतनी जानती है कि नहीं जानती है। तो ये सारा कुछ संभव हो पाया हम लोगों की मेहनत की वजह से, कि हम लोगों ने इनको बार बार इनको ये बात याद दिलाई कि पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि इसी तरीके की और लड़की है, अलीमा है, वो कहीं और किसी और गांव में रहती है, वो खुद 12वीं पास कर गई है और बहुत अच्छी लड़की है। तो पढ़ा लिखा होना सच में ही जो है वो ज़िंदगी बदलने वाला है। पर इन लोगों को समझाने के लिए किस तरीके से हम लोग इस सारा सिस्टम अडॉप्ट करें, ये हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं। कई बार हम लोग बड़े सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं, आपके वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी मिलते हैं, तो जब बातें निकलती हैं तो वो उतना ज़्यादा में प्रोडक्टिव नहीं हो पाती हैं कि किस तरीके से इनको हम लोग बेटर ज़िंदगी दे पाएंगे। बस इसका कारण यही, जब तक कि एक जगह में कहीं रुकेंगे नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं 1-2 उनके बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो 4 महीने में जब उनने इतना सीखा, अगर वो पूरा 1 साल एक जगह में रुके रहेंगे तो आप खुद ही समझो कितना वो सीखेंगे आगे। तो आपको लगता है कि ये जो एक जगह पे टिकना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सदियों से जो गुज्जर खानाबदोश की ज़िंदगी जी रहा है, उसकी खानाबदोश की ज़िंदगी का अंत इसी तरीके से हो सकता है कि वो अपना रहन सहन जो है वो एक जगह पे कर ले। हाँ, एक जगह पे रहन सहन करेगा तो आगे बच्चों की ज़िंदगी बनेगी, फ्यूचर उनका आगे अच्छा चलेगा। नहीं तो इनके आगे भी ये जो बच्चे हैं इसी तरह इनकी ज़िंदगी उनके भी आगे जो होंगे वैसा ही चलेगा। आपको क्या लगता है कि ये दूध का व्यापार जिस तरीके से अभी ये करते हैं, ये फ़ायदेमंद रहा है कि नहीं रहा है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, मतलब अभी इनसे बात हो गई मेरी, बोलते 2000 का दूध दिन को बेचते हैं, उसी में अपना खर्चा भी निकालना है, भैंसों का खर्चा भी। अब इतनी भैंसों का खर्चा तो कहाँ से निकलेगा, वो भी इसमें से ही निकलेगा 2000 में से। तो मेरे ख्याल से ये जितना कमाते हैं दूध से उतना इन्हीं को खिलाते हैं, तो खुद ये माइनस में चल रहे हैं। किसी तरीके की जो वो मदद है वो धार्मिक रूप से इन लोगों को सोसाइटी से किसी तरीके की मदद मिलती है? तो इनको यही चाहिए कि अपना ठिकाना बनाए, भैंसों को थोड़ा कम करें, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म करें, अपनी लिमिट के मुताबिक रखें, मगर पहले अपना ठिकाना बनाएं, बच्चों को स्कूल डालें। तो हम लोगों ने देखा है कि इनको जो धार्मिक गतिविधियां भी करनी होती हैं, जैसे नमाज पढ़नी है या कुछ और करना है, उसके लिए भी प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। उसके लिए आप उसका क्या सलूशन देखते हैं? हाँ, वो भी मतलब जब ये एक जगह रुकेंगे तो सब कुछ बनेगा। जब ये चलते रहेंगे 10 दिन एक जगह तो 10 दिन दूसरी जगह, तो वैसे तो इंसान का पूरा फ्यूचर ख़राब होता है। तो उससे फ्यूचर ख़राब होता है। तो आप लोगों के जब आपस में निकाह होते हैं तो उस समय कैसा माहौल रहता है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं आज तक कभी भी आप लोगों का निकाह नहीं देख पाया हूँ। नहीं, ठीक ही रहता है, हमारा तो बिल्कुल ठीक रहता है। जैसे इनका है तो इनका तो हमने देखा अलग से, इनके में निकाह में, पर आप लोग जैसे निकाह करते हैं उनमें क्या अंतर रहता है, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत अंतर रहता है। जैसे इनके में शरीयत के हिसाब से इनका बहुत ऊपर जाता है, हमारा तो शरीयत के हिसाब से ही चलता है, इनका तो लाखों में चल रहा है। तो ये समझ नहीं आते हैं फिर वो लाख कहाँ से पैदा करते हैं। उस टाइम कोई गरीब होगा तो उसका तो जीना फिर बेकार हो जाता है उस तरह से। कई बार हम लोगों ने देखा कि कई गए गुजर जो हैं वो शायद काफ़ी लंबे तक उन लोगों का निकाह नहीं हो पाता, उसकी क्या वजह रहती है? बस यही अनपढ़ रहने की वजह से, जब उनको ना इल्म ही नहीं है किसी बात का, जब ये पढ़े लिखेंगे उससे ये मतलब अपना जो धर्म है इस्लाम, उससे भी ये सीखेंगे। तो दोनों पढ़ाइयाँ करके तब जाके इनको पता चलेगा कि
ज़िंदगी कैसे चलती है, कैसे करना है ज़िंदगी में, क्या करना है। वाहिगुरू जी, ये थे हमारे साथ डोडा से आए हुए मुस्लिम। क्या नाम बोला भाई साहब आपने अपना? बिलाल अहमद। बिलाल जी हमें बता रहे हैं कि गुज्जर का परिवार का जो जीवन है वो तब तक नहीं सुधर सकता है जब तक वो खाना बदोश की ज़िंदगी अपनी हिम्मत के बल के ऊपर किसी एक जगह पर टिक के नहीं जीता है। तब तक उसको किसी तरीके की कोई सुविधा जो मिलनी है या प्रोवाइड करानी है बहुत मुश्किल है। जो भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं वो उनकी अंदर की जो लगन है उसकी वजह से पढ़ पा रहे हैं। और ये जो एक गुज्जर का जो जीवन है उसको वो सारा का सारा जीवन उसके पशुधन के आसपास ही, जैसे हम देख रहे हैं कि इधर पशुधन दिखाई दे रहा है, गुज्जर का जो जीवन है वो पशुधन के आसपास ही व्यतीत होता है। वो सुबह उठता है, सुबह उठते ही उसकी आंखों के सामने उसका पशुधन होता है। जब वो रात को या पूरा दिन जब वो इधर उधर विचरता है वो पशुधन के बारे में सोचता है, पशुधन के बारे में ही वो विचार करता है। और असलियत में उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों को वो समझ भी नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। आप इस सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? बस यही मतलब ये नहीं ज़रूरी कि ये कुछ ज़्यादा पढ़ें तो तब जाके इनको समझ आएगी। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो इनको खुद ब खुद समझ आएगी। उसके आगे फिर जब समझ आएगी तो ये खुद देखेंगे कि आगे पढ़ाई कहाँ तक करनी है, कैसे क्या करना है, बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी है। तो बिलाल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या संदेश गुज्जर समाज के लिए छोड़ना चाहते हैं? हम तो यही बोलते हैं कि पहले अपना ठिकाना बनाओ, बच्चों को दाखिल करो स्कूलों में, वहाँ से ये सब कुछ सीखेंगे कि ज़िंदगी कैसे बसर होती है, कैसे क्या करना है। तो लास्ट में यही कि जब तक ये अपना ठिकाना एक जगह में नहीं बनाएंगे, एक जगह नहीं रुकेंगे, तब तक इनका जीना ऐसा ही रहेगा। वाहिगुरू जी, बिलाल जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से आने वाला समय जो बदल गया है, जब तक समाज शिक्षित नहीं होता है तब तक ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो सकती हैं। बिलाल अहमद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अल्लाह मेहर करे उनके ऊपर और वो इसी तरीके से उन गुज्जरों के डेरों में आते जाते रहें जिनके बच्चे जिनको ये समझा सकते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई के बिना गुजारा नहीं है। अकाल पुरख मेहर करे। वाहिगुरू जी, आपका दास दिग्दर्शन।